प्रोडक्ट। तो कैसे कैसे मरीजों का यहाँ सेवा हो सकता है? कौन से रोग के मरीज? हर तरह के मरीज, लेकिन सर्जरी, नस, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर का ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, मिर्गी, यानी दिमाग से जुड़े हुए और कमर की हड्डी से जुड़े हुए, हाथ पैरों के सुन्न होने से लेकर के डायबिटीज की वजह से नपुंसक हो जाना, हाथ पांव सुन्न हो जाना, आंखों से कम दिखाई पड़ना, ऐसी सारी चीजें जो बहुत मुश्किल होती हैं ट्रीट करना। महिलाओं का तमाम समस्या रहता है, उनका समाधान यहाँ हो जाएगा? बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी समाधान की व्यवस्था अगले 2-3 महीने में पूरी तरह हो जाएगी। और एक सेंटर बनाएंगे IVF, जो बहुत बड़ा इनफर्टिलिटी क्लिनिक के लिए काम आता है। आज वो प्लान अभी दिमाग में है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो सच्चाई पे उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। और आपकी विचारधारा का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जिस विचारधारा से आप यह सराहनीय कार्य कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। मैं बोलना चाहूँगा, और यहाँ पे डॉक्टर चंद्रभान तिवारी जी से भी हम मिलना चाहेंगे। न्यूरो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मुंबई से आते हैं। और देखिए, यह पूरे हॉस्पिटल का ही दृश्य है। और मैं आता हूँ, 2 मिनट आपसे समय लेंगे सर। और आप डॉक्टर चंद्रभान तिवारी जी हैं, चंद्रनाथ तिवारी जी हैं, सॉरी। और मुंबई से आप आते हैं। और अभी जैसा कि आपके पिताजी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जनहित के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। मुझे व्यापार नहीं करना है, जनहित कार्य करना है, मरीजों का ख्याल करते हुए। और लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हैं आपके पिताजी का यही वक्तव्य है? इसकी बड़ी व्यापक मतलब व्याख्या हो सकती है जनहित का कार्य, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल, यानी कि जो बहुत ही आज के दिन मतलब आज के दिन में जो चीज लागू होती है उसके अंदर मैं ये कहूंगा, सबसे बड़ा जनहित का कार्य है कि सही बीमारी का ज्ञान देना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। और क्योंकि क्या है कि जनहित की जो व्याख्या है उसमें ये हो जाए कि भाई सब कुछ मुफ्त हो जाएगा और फ्री हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत समाज को है ही नहीं। समाज को जरूरत है कि उसके दिए हुए पैसे का सही और एकदम बढ़िया इस्तेमाल हो। डॉक्टर उनको समय दें, डॉक्टर समझें उनकी बीमारी और उनका सही डायग्नोसिस करें, जिससे उनके आने वाले जीवन में और मुश्किलें ना आए। बराबर, सफल इलाज। और दूसरी बात, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप मुंबई से आकर के यहाँ सेवा दे रहे हैं। और कैसे तय करते हैं? भैया हमके धन्यवाद न था, हम तुम्हारे भाई है, बिल्कुल, आपकी विचारधारा का मैं आदर करता हूँ। हमने कहे मतलब एक कौनो धन्यवाद नहीं, हमके बड़ा मजा आवल यहाँ आए के। अच्छा, गांव की खुशबू, गांव की मिट्टी से प्यार है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मेरा यही गांव रहा है, यहाँ आता हूँ, मजा लेता हूँ। मम्मी बढ़िया बढ़िया सब्जियां बनाती है और पेशेंटों को देखता हूँ, और पेशेंटों को देख करके मन में सेवा का भाव तो होता ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपने परिवारजनों को ही ठीक कर रहे हैं। यहाँ की खुशबू खींच लाती है। यहाँ का जन्मभूमि है आपका। तो अच्छा, जब आप वहां से आते हैं तो यहाँ मतलब आपसे इलाज लेना हो तो एक डेट फिक्स होता होगा? मैं हर महीने की 24 और 25 तारीख को मैं हर महीने को 24 या 25 तारीख, मतलब मिला के 2 दिन रहते हैं। 24 और 25। 24 और 25। तो क्या थोड़ा सा पूरे जवार के लिए क्या संदेशा देंगे? आप तो इसी क्षेत्र से हैं, यही जन्मभूमि है आपका। मैं हम सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आप लोग जो है अपने ब्रेन, मतलब दिमाग, मस्तिष्क को लेकर के, और अपने रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को लेकर के और नसों को लेकर के किसी भी तरह की आपकी कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई तकलीफ हो, उसको आप बिल्कुल हमारे साथ आकर के बताएं। हम लोग उसका यथा योग्य उपचार करेंगे। पहले उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे कि किस वजह से है वो। और बहुत कुछ चीजें पिताजी संभव कर दी हैं, जैसे कि MRI वगैरह भी हम लोग काफी अच्छे रेट में करवा ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जुड़े और चिंता ना करें। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका सफल 100% इलाज है, लेकिन समय पे आना जरूरी है और समय पे उसका बीमारी पकड़ना जरूरी है। जी, न्यूरो के जो मरीज हैं अधिकतर परेशान हैं। लखनऊ जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। मेन बात जानकारी न होने के अभाव में। देखिए, ये न्यूरो और हार्ट एक ऐसी बीमारी है जहां पर उच्चतम तकनीक और नवीनतम तकनीक दोनों का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। तो लोगों का लखनऊ, मुंबई, दिल्ली का रुख करना कोई गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यहाँ आकर के बहुत बड़ा धारा तोड़ने की काम करूंगा, लेकिन मेरा ये काम है कि कुछ लोग
नॉलेज के अभाव में वहां पहुंच जा रहे हैं, जानकारी न होने का भाव में, हमने ये कहा। हाँ, वही जानकारी ना होने के अभाव में। तो मेरा ये होगा कि मेरा फर्स्ट स्टॉप बनाइए कि जहां पर अगर आपने मन बना लिया है कि आप लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो आप हमारे को एक फर्स्ट स्टॉप बनाइए कि मैं खुद स्वयं से आ गया मुंबई से यहाँ पे सेवा देने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि जिसको जरूरत है उसको हम लोग आगे भेजेंगे और जिनको नहीं जरूरत है उनको यही ठीक कर देंगे। तो यह तो आपकी महानता है कि कम से कम मुंबई से आकर के यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो लोग जो दूर दराज जाते हैं, परेशान रहते हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो वह सुविधा उनके घर में, उनके गांव में, उनके जिले में अगर मिल रहा है तो यह तो बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है आपके द्वारा। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और लोग आए, आप लोग आइए, न्यूरो के आप स्पेशलिस्ट हैं और आप ही के गांव के हैं, आप ही के जवार के हैं, आप ही के जिले के हैं, और यह सराहनीय कार्य, मैं धन्य हुआ कम से कम आप हमारे क्षेत्र के हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि आप वहां मुंबई से यहाँ तक आ करके गांव के लोगों के बीच में, गांव की खुशबू, गांव की मिट्टी आपको बुला लाती है। माँ के हाथ का प्यारा प्यारा सब्जी खाते हैं आप। नहीं, बस यही, ये सबसे बड़ा ध्येय है। आप हमारी डॉक्टर साहब की माता जी हैं। और माता जी, क्या कौन सी ऐसी सब्जी खिला दे रही है भैया को कि एकदम मतलब कम तेल कम मसाले का सब्जी उनको पसंद है। बाकी तला भुजा नहीं खाते, पकौड़ा नहीं खाते, मतलब जिसमें भी तेल घी ज्यादा है वो नहीं खाते। उनको सलाद चाहिए, हमारे हाथ की सब्जियां चाहिए, दाल चाहिए। यह जो प्यार है माँ बेटे का, हमारे डॉक्टर साहब की माता जी हैं। अभी इसके पहले पिताजी थे। मतलब पूरा परिवार शिक्षित परिवार है और पूरे परिवार का यह सराहनीय सोच है कि यहाँ के लोगों का एकदम जन सेवा भावना से यहाँ कार्य हो रहा है। जो आपका अदर जगह पर फीस लगेगा, वहां से मान के चलिए हर जगह से सस्ता आपका फीस लिया जाएगा, क्योंकि फ्री में कहीं कोई काम नहीं हो पाता। यह फर्जी गिरी बात नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन ये है हर जगह से सुविधा और हर जगह से यहाँ पर फीस कम लिया जाएगा। हाँ, कम लिया जाएगा। अगर बम्बई में इन्होंने 5,000 लेते हैं, यहाँ 700 लेते हैं, इतना ही फर्क पड़ता है। जो मतलब कम जानकार है, बस्ती गोरखपुर, वो भी 700 लेते हैं, और ये बॉम्बे से आकर के भी 700 लेते हैं। किसी किसी पेशेंटों का फ्री भी कर देते हैं कि गरीब है। धन्य है आप, धन्य है आपके पुत्र डॉक्टर साहब, और धन्य है आपका परिवार। कम से कम यहाँ के लोगों के लिए जो यह सराहनीय कार्य आप लोगों के द्वारा हो रहा है, कहीं न कहीं हमें भी इस बात की खुशी है। इसीलिए मैं अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर इसको 2-3 दिन पहले भी चलाया था। जैसा कि चाचा जी से हमने बात किया था, चाची, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाया था, लेकिन आप भी हमारी माँ हैं। और आपके विचारधारा से और डॉक्टर साहब के विचारधारा से और डॉक्टर साहब की विचारधारा से मैं बहुत सहमत हुआ। और देखिए, आपको दिखाते हैं, आपकी पूरी व्यवस्था दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारी व्यवस्था है। और मैं पूरे क्षेत्रवासियों से, जो भी हमारे अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल को देख रहे हैं, आप लोग आइए। न्यूरो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब से भी, जैसे कि मैंने बात, चंद्रकांत तिवारी जी, और यह पूरा हॉस्पिटल का ही दृश्य है। और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। और थोड़ा सा आपसे भी बाइट लेंगे। और यहाँ पर पोस्टेड है आप, किस पोस्ट पे हैं आप? BHMS मेरा। अच्छा, ये बताइए, अभी तो डॉक्टर साहब मुंबई से आते हैं, तो यहाँ क्या मतलब कौन कौन सी व्यवस्था दी जा रही है या क्या सेवा दी जा रही है मरीजों के लिए? अभी तो सर न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर साहब न्यूरो के ही पेशेंट देख रहे हैं। अब धीरे धीरे फैसिलिटी आगे बढ़ रही है, गैनिक पेशेंट भी आना स्टार्ट हो गए हैं। पेशेंट आना भी। वैसे आपका नाम? डॉक्टर सुरुचि मिश्रा। सुरुचि मिश्रा जी, ये बताइए, ये जो हो रहा है सराहनीय कार्य डॉक्टर साहब के द्वारा, इनके विचारधारा से कितना खुशहाल है आप? बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। परिवार बेहतर, बहुत अच्छे हैं सब लोग, सज्जन हैं, सीधे साधे हैं और कोई घमंड नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सब लोग बहुत अच्छे हैं। जन सेवा भावना से कार्य हो रहा है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। ये देखिए, ये सब है। और आप लोग आइए और इस हॉस्पिटल में आप पूरी व्यवस्था आपको दी जाएगी, पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर। आपके जिले में, आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके घर में सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको गोरखपुर, लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप वहां सुविधा पा रहे हैं वही सुविधा यहाँ आपके घर में, आपके गांव में, आपके आंगन में मिल रहा है। जानकारी आपको दिया जा रहा है। अभी
चाची से हम उनके मालकिन और संचालिका, क्या, उनका लिया इंटरव्यू, हॉस्पिटल की संचालिका बिल्कुल मालकिन। बिल्कुल बिल्कुल मालकिन है, हमारी माँ है। और बाइट आपसे लिया हूँ, तो हमको भी आशीर्वाद दीजिए आप। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, यही हमारा आशीर्वाद है। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, जो मतलब लोग आए, जो नहीं जान पा रहे हैं? नहीं जान रहे हैं, वो आए, एक बार दिखाएं, समझें, उनको लगता है यहाँ सही है तो यहाँ इलाज कराएं, नहीं अगर सही लग रहा तो कहीं भी जा सकते हो। कहने मतलब एक बार सेवा का अवसर दे, हाँ, एक बार सेवा का अवसर दे, एक बार सेवा का अवसर दे। और यहाँ पर सफल इलाज अगर आपका नहीं होता है, आप संतुष्ट नहीं होते हो, या आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो आप यहाँ आइए, आपके लिए पूरी व्यवस्था है। क्यों माता जी? हाँ, व्यवस्था है, आए। जैसे कुछ लोग पैसे के अभाव में हाँ, आए, उनका भी इंतजाम होगा, बिल्कुल होगा, हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर आप गरीब हैं और आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ आइए, अपनी बात रखिए, और मुझे भरोसा है डॉक्टर साहब जी कि बिल्कुल भरोसा है कि हाँ उनका सहयोग होगा, इलाज होगा। जी जी, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अवध चैनल के आप उपाध्याय जी, आप बहुत ही अच्छे ढंग से समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि लोग जुड़े हमसे, जी, हमें बहुत खुशी होगी। जी, और देखते रहिए फिलहाल अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।